गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज कक्षा 12 के हिंदी में हम भाग 8 पढ़ेंगे और ये पवन दूतिका का हमें पढ़ना है 10वां पद। पवन दूतिका जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। इसके पिछले भाग यानी भाग 7 में हमने पवन दूतिका के 9 पद पढ़ लिए थे। आज हमें ये 10वां पद से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं पवन दूतिका के ये सब पद। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखिए राधा जी उस पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू जब मथुरा में पहुंचेगा तो वहां के मंदिरों में पूजा का समय हो गया होगा और तू उस पूजा के समय में उन मंदिरों के बीच में जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहां पर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र अपनी मधुर स्वर से तुझे मुग्ध करेंगे, परंतु किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को अथवा यानी उनके मधुर स्वर की मुग्धता को तुम बढ़ा देना। यानी उस मंदिरों में पूजा के समय जो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र अपने मधुर स्वर को बिखेर रहे हैं, तू उनकी और भी मनोहारिता को बढ़ा देना। किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को अथवा तू अपने रुचि के अनुसार वृक्षों के फलों, पत्तों और फूलों को लेकर धीरे धीरे मधुर स्वर में उसे अपने मन के अनुसार बजाना। इसको फिर से देखिए। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। राधा कहती हैं कि हे पवन, जब तू मथुरा में पहुंचेगा तो तुझे वहां पर अनेक मंदिर मिलेंगे और उन मंदिरों के मध्य तू यानी बीच में तू जाना और वहां पर उस समय पूजा का समय हो गया होगा या पूजा हो रही होगी और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र अपनी मधुर स्वर को बिखेर रहे होंगे और तू उसकी मधुरता को और भी बढ़ा देना। अथवा तू अपने रुचि के अनुसार तरु यानी वृक्षों को लेकर उनके फलों, पत्तों और फूलों से धीरे धीरे मधुर स्वर को बजाना और मुग्ध हो जाना। यानी मुग्ध हो होकर तुम अपने अनुसार उस धुन को बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदंगता हो, होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। देखिए राधा उस पवन से कहती हैं कि हे पवन, वहीं पर तुझे जलद तन यानी बादलों के समान शरीर वाले श्री कृष्ण जी दिखेंगे। यानी वहीं मथुरा नगर में तुझे बादलों के समान शरीर वाले श्री कृष्ण दिखेंगे। होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्ण कारी, यानी उनके नयन की ज्योति अत्यंत उत्कीर्ण होगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, यानी उनके शरीर की मुद्रा सौम्यता की मूर्ति होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, यानी वह जो वचन बोलेंगे या जो बोली बोलेंगे वह सुधा यानी अमृत के समान होगी। राधा कहते हैं कि हे पवन, जब तो उस
मथुरा नगरी में जाएगी तो तुझे वहीं पर बादलों के समान शरीर वाले श्री कृष्ण दिखाई देंगे और उनके नयन की ज्योति अत्यंत ही उत्कीर्ण होगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, यानी उनके शरीर की मुद्रा सौम्यता की मूर्ति होगी। सौम्यता यानी सुंदरता की मूर्ति होगी और वह जो वचन बोलेंगे वह सुधा एवं अमृत के समान होंगे। आगे देखिए 12वां। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सद्रत्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभाव है। देखिए राधा उस पवन से कहती है कि हे पवन, जब तुझे श्री कृष्ण दिखलाई देंगे तो उनका शरीर कैसा है या उनका तन कैसा है या तू उन्हें कैसे पहचानेगी। इसलिए राधा जी श्री कृष्ण के या श्री कृष्ण का परिचय उस पवन से करा रही है, यानी उनके रंग रूप चेहरे के बारे में उसे बता रही है कि तू उसे कैसे पहचानेगी। देखिए नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, यानी नीले फूले हुए कमल के समूह के समान उनके गात यानी शरीर की श्यामलता है। पीला प्यारा वसंत कटी में पहनते हैं फबीला, फबीला माने होता है सुंदर, यानी वह सुंदर पीले रंग का वस्त्र अपने कटी माने होता है कमर, यानी कमर में पहनते हैं, यानी वह सुंदर पीले रंग का वस्त्र अपने कमर में पहनते हैं। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके छूटे हुए यानी खुले हुए बाल या केश उनके मुख की सुंदरता को बढ़ाते हैं। सद्रत्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभाव है, उनके शरीर से अनेक नए फूलों की सुगंध फूटती है। आइए 13वां देखें। साँचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सब पुष्पों की सुरक्षी उनकी प्राण की संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलप कर की शक्ति की पेटिका। देखिए राधा कहती है कि उनका सकल यानी समस्त वपु माने होता है शरीर, उनका समस्त शरीर एक सांचे में ढाला हुआ है। देखिए राधा कहती है कि हे पवन, उनका सौंदर्यशाली दिव्य शरीर एक सांचे में ढाला हुआ है, सब पुष्पों से सुरक्षित उनके प्राण की संपोषिका है, यानी अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों की सुगंध उनके प्राणों की संपोषिका यानी रक्षा करती है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, उनके दोनों कंधे वृषभ यानी बैल के समान बलशाली हैं और बड़े ही सुंदर हैं। लंबी बाहें कलप करसी शक्ति की पेटिका है, यानी उनकी लंबी बाहें, कलप माने होता है हाथी, उनकी लंबी बाहें कर यानी हाथ हाथी की के समान शक्ति की पिटारी है, यानी जितनी शक्ति हाथी में होती है उतनी ही शक्ति उनके दोनों हाथों में है। अगला देखिए। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, आपीड़ माने होता है मुकुट, यानी राजाओं के समान उनके सिर पर एक सुंदर सा मुकुट होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके श्रुति यानी कानों में सोने के कुंडल उनकी सुंदरता बढ़ा रहे होंगे, यानी उनके सोने के कुंडल उनकी कानों की सुंदरता को बढ़ा रहे होंगे।
नाना रत्न कलिस भुज में मंजू केयूर होंगे, यानी उनके दोनों भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े भुजबंद होंगे। केयूर माने होता है भुजबंद, यानी जो भुजा पर पहना जाता है। मोती वाला लसित उनका कमबुसा कंठ होगा और मोतियों की माला से युक्त उनका सुंदर सा गला होगा। इसको देख लीजिए यहाँ से। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। राधा कहती हैं कि हे भगवान, उनका सौंदर्यशाली शरीर एक सांचे में ढाला हुआ होगा और सब पुष्पों की सुरक्षी उनकी प्राण संपोषिका है और सुगंधित फूल उनके शरीर की प्राणों की संपोषिका है, यानी रक्षा करती हैं। दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे वृषभ यानी बैल के समान सुंदर हैं। लंबी बाहें कलप करसी शक्ति की पेटिका है। उनकी लंबी भुजाएं हाथी के बल के समान है, यानी उनके दोनों भुजाओं में हाथी की शक्ति है, यानी करसी शक्ति की पिटारी है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपील होगा, यानी उनके सिर पर राजाओं के समान एक सुंदर सा मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, यानी उनके दोनों कानों की सुंदरता सोने के कुंडल बढ़ा रहे होंगे, अर्थात उनके कानों में सोने के कुंडल विराजमान है। नाना रत्न कलिस भुज में मंजू केयूर होंगे। उनके भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित भुजबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कमबुसा कंठ होगा और मोतियों की मालाओं से युक्त उनका कम्बु यानी लंबा सा गला होगा। ये था कक्षा 12 के लिए पवन दूतिका के ये पद। अब आगे के पद को हम पढ़ेंगे फिर अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।